सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों का बीपी बढ़ा रहता है। क्या वजह है इसके पीछे और क्या होता है बीपी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.एम. छाबड़ा जी, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं मैक्स हॉस्पिटल में। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद तरुण जी और नवोदय टाइम्स को आमंत्रित करने के लिए। सर, अक्सर अमूमन हम ये सुनते हैं कि किसी का बीपी लो हो गया है, किसी का हाई हो गया है। ये ब्लड प्रेशर यानी बीपी होता क्या है? तरुण जी, आपने आज बहुत ही टॉपिक अच्छा लिया है, हाइपरटेंशन, जिसको कहते हैं हाइपरटेंशन, उक्त रक्तचाप जिसको भी कहते हैं हिंदी में। तो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हमारे ब्लड प्रेशर होता है, दो तरीके से बनता है। जैसे हमारा हार्ट पंप करता है और सामने रेजिस्टेंस होता है, जो हमारी वेन आर्टरी कहते हैं, आर्टरी, उसमें कितना प्रेशर है उसके दोनों से मिलता है। दो तरीके का होता है, एक सिस्टोलिक होता है ऊपर वाला और एक नीचे वाला होता है डायस्टोलिक। अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। नॉर्मली जो हमारा पहले जो मिथ थी कि हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोग कहते थे कि एज प्लस 100 ऊपर वाला होना चाहिए, नीचे 90 से बिलो होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। वैसे नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है, कहते हैं कि एज प्लस 100 होना चाहिए। जितना ही कम रखेंगे उतना बेटर रहेगा। अगर आपको साथ कोई दूसरी बीमारी हो गई है तो उसमें ब्लड प्रेशर कम रखते हैं, क्योंकि हमारी आर्टरी वगैरह को टेंशन नहीं देना चाहते। तो ब्लड प्रेशर क्या क्या तरीके का होता है, मैं आने वाले अभी धीरे धीरे करके हम सब डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं। हाइपरटेंशन एक नंबर गेम है, जो आपको डॉक्टर बताता है कि आपको हाइपरटेंशन है। मरीज को ये नहीं लगता कि मैं मरीज हूं, डॉक्टर्स को कहता तो मरीज है, इसकी दवाई ले। लोग परवाह नहीं करते। सबसे डॉक्टरों के लिए जो ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट बीमारी का है वो हाइपरटेंशन का। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले उसको समझाना पड़ता है कि तुम बीमार हो, ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, इससे आपको आने वाले टाइम में कॉम्प्लिकेशन जटिलता आ जाएंगी। क्या क्या खराब होगा वो धीरे धीरे बताऊंगा आपको ब्लड प्रेशर से क्या क्या होता है। सर, हमने अक्सर सुना है किसी का बीपी लो हो गया, किसी का हाई हो गया। क्या होता है ये? देखो, अगर आप चक्कर खा के गिर गए तो हर डॉक्टर भी, हर बंदा कहता है इसको बीपी लो हो गया। बीपी जब लो होता है, नॉर्मल जो ऊपर वाला सिस्टोलिक जब 90 से बिलो हो जाता है, तब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आपके ब्रेन में ब्लड जाना कम हो जाएगा और समटाइम थोड़ी देर के रुक जाता है, तो आपको चक्कर आके, जिसको सिनकोप कहते हैं, आंखों में अंधेरा आ जाएगा, एकदम आप गिर जाओगे, फॉल भी कर जाओगे। तो ये उसका नुकसान होता है, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर कम होना। ज्यादा तो आपको पता है, अगर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आ जाए तो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये कई तरीके के होते हैं, जैसे कहते हैं कि हाइपरटेंशन, अगर आपके घर में किसी को हाइपरटेंशन है, मदर फादर को, तो आपको चांस ही रहते हैं कि आपको हाइपरटेंशन होगा। यदि आप मोटे हैं तभी आपको हाइपरटेंशन होगा। अगर आपको डायबिटिक होगी, आपकी किडनी खराब होगी, उसके कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरा होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एकदम से नीचे आ जाता है, यह कारण नहीं पता लगता, इसको इडियोपैथी कहते हैं। और एक होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जैसे आपके पास डॉक्टर के पास गए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और जब घर आके देखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसको ब्लड प्रेशर व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका कोई इलाज नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा साइकोथेरेपी देनी चाहिए, डॉक्टर उससे पेशेंट से दोस्ती कर ले तो ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा। सर्दियों की शुरुआत होते ही अक्सर लोगों में देखा जाता है कि बीपी बढ़ने लगता है, किसी का बीपी बहुत ज्यादा होता है। क्या ये सर्दियों के मौसम में ही होता है? ये देखो, इस मौसम में कोई दिक्कत नहीं होती, मौसम किसी में भी हो सकता है, लेकिन सर्दियों में ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी वेसल्स जो है ठंड के कारण सिकुड़ जाती है। जब हार्ट पंप करता है तो उसको अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ब्लड फेंकना पड़ता है, उससे हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, सर्दियों में आपको पसीना नहीं आता। अमूमन आपने देखा होगा सर्दियों में पसीना आता है, पसीने में नमक आता है। आपने देखा होगा जब पसीना सूखता है तो वहां व्हाइट व्हाइट हो जाता है, तो ये उसके लक्षण है कि आपके नमक बाहर निकल गया। अगर नमक गर्मी में बाहर निकल गया तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा।
सर्दियों में ये प्रथा होती नहीं है, तो आपका ब्लड प्रेशर सर्दियों में हमेशा ज्यादा रहेगा। उस टाइम में हमें थोड़ी दवाई बढ़ानी पड़ती है ब्लड प्रेशर की। सर ब्लड प्रेशर जो बढ़ना या कम होना कितना खतरनाक है ये? देखो, बढ़ना तो खतरनाक है ही। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, वैसे यूजली पहले सिम्टम बताता हूँ इससे क्या होते हैं, कि सिम्टम इसके कोई नहीं होती, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये आपको शरीर को दिम्मक की तरह खाता है धीरे धीरे करके, और उसके बाद जब कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तब कॉम्प्लिकेशन आपको पता लगा ब्लड प्रेशर है। जैसे आपके नाक से नक्सीर आ गई, नाक से खून आ गया, आप उसको ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास गए, उसने ब्लड प्रेशर देखा, आपको ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। और आंखों में आपके अंधेरा आ गया, आंखों में एकदम धुंधलापन आ गया, उसमें हेमरेज हो गया, तब आपको पता था ब्लड प्रेशर है। या आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, आपकी किडनी खराब हो गई है, तो ये कई लक्षण जो कॉम्प्लिकेशन है वो होते हैं। सिम्टम इसके कोई नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा सिम्टम हो गए, आपका सर भारी भारी रहने लग जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका एकदम से सिर भारी होता है, और जो ब्लड प्रेशर टेंशन की वजह से होता है वो शाम को ज्यादा होता है, रात को ज्यादा होता है। अगर आपका सुबह हेडेक रहता है तो आप समझ लीजिए आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। सर लेकिन अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, सर्दी में अमूमन लोगों को शिकायतें रहती हैं ब्लड प्रेशर हाई रहने की। तो ये एक तो हाई आपने बताया कि नमक ना निकलने के कारण होता है शरीर से, जिस तरह से नहीं निकलता। बाकी कोई और कारण भी है कि क्यों ये सर्दियों में ज्यादा बढ़ता है? वो कारण बताए ना आपको, एक तो ये सर्दियों नमक कम होता है, दूसरा आपकी जो आप सिकुड़ जाते हैं ना सर्दियों में, वैसे ही आपकी जो आर्टरीज है उसमें भी कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसको कहते हैं कंस्ट्रिक्शन, सक्रिय हो जाना। जब सक्रिय हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर, उसको हार्ट को पंप करने में दिक्कत आएगी, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा आएगा आपका। तो ये दो कारण मेन कारण है आपके, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर ज्यादा के लिए उसको कंट्रोल करना चाहिए, जितना जल्दी हो उसके उसको कंट्रोल करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दो तीन तीन चीजें बता दूं, इसे डिपेंड करता है, मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है कम होता है, रात को कम होता है या रात ज्यादा होता है, तो आपको इसको डाययूरल वेरिएशन कहते हैं। सर्दियों में ज्यादा ब्लड प्रेशर आता है, गर्मियों में कम आता है, ये आपको मैंने बता दिया। और जैसे बैठने में आपको ब्लड प्रेशर दूसरा आएगा, अगर सिटिंग पोजीशन में लेंगे या लेट के लेंगे ब्लड प्रेशर लग आएगा, और खड़े होने में ब्लड प्रेशर लगेगा। ये हमारे को 2-3 लेना चाहिए। और सबसे पहले आपको बताता हूँ, जब आप ब्लड प्रेशर घर पे भी लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको आराम से बैठ के 5-7 मिनट बिल्कुल शांत होना चाहिए, उसके बाद ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। सर मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जो स्वस्थ इंसान है, कैसे किसी को पता चलेगा कि उसे ब्लड प्रेशर होने लगा है या बीमारी उसे ये होने लगी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2-3 कारण है। देखो, इसका सिम्टम एसिम्टोमेटिक हो तो बताया, ज्यादा वो हेडेक होगा, या आपको कॉम्प्लिकेशन के कारण, या आप ऑपरेशन कराने के, जैसे अपेंडिक्स ऑपरेशन कराने के, आपका ब्लड प्रेशर देखा, आपको पता लगे ब्लड प्रेशर है, वैसे साइलेंट किलर वैसे नहीं पता लगता। तो ये चीजें हैं, जैसे आपको नक्सीर आ गई, तब आपको पता लगा ब्लड प्रेशर है, या आंखों आगे अंधेरा आ गया, आंखों में दिक्कत आ गई, हेमरेज आ गया, आपको दिखना बंद हो गया, तब आपको पता लगेगा। आपने किडनी के टेस्ट किया, उसमें पता लगा आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किडनी कारण भी बढ़ता है, वैसे ही ब्लड प्रेशर जाता है। तो ये कई कारण, रूटीन चेकअप जैसे कराने के, हम जो आपने रूटीन चेक कराते हैं, सालाना जो कराते हैं, चेक कराते हैं, उसमें आपने ब्लड प्रेशर चेक कराया, तो आपको पता लगा ब्लड प्रेशर है। या आप अपने पेशेंट को दिखाने गए कि डॉक्टर साहब मेरा ही ब्लड प्रेशर देख लो, तो आपको पता लगा आपको ब्लड प्रेशर है। या आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर, आपने वैसे चेक कराया, तो भी आपको पता लगेगा। तो रूटीन में आपको ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए, जिससे आपको पता लगे। अर्ली स्टेज में प्रिवेंशन, अगर आपको पता लग जाता है तो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर क्योंकि हमने ब्लड प्रेशर की बात की, अमूमन भारत में जिस तरीके से डायबिटीज एक आम बीमारी हो गई है, उसी तरह ब्लड प्रेशर भी देखा जा रहा है कि हर 10 में से 6-7 व्यक्तियों को है। तो इसके उपाय क्या हैं बचने के? सबसे पहले तो प्रिवेंशन है, जो रिस्क फैक्टर है उसको रोकना चाहिए, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, आपको ज्यादा ये बैठ के काम नहीं करना चाहिए, जो उसके डायबिटीज के होते हैं वैसे इसके होते हैं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप खुश रहेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे, तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और एक, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा से ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ता है। तो ज्यादा बंदे तो जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं, हर काम फास्ट करते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा पाया जाता है। चाहे सिगरेट पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कॉफी ज्यादा पीते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। ये कई कारण है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको आप रोकेंगे तो इससे प्रिवेंशन कहते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर आ गया है,
तो आपको जितना जल्दी हो सके पहले तो लाइफस्टाइल से चेंज ठीक करो, जो लाइफस्टाइल चेंज है, योगा वगैरह करो, जो मेडिटेशन करो, उससे ब्लड प्रेशर लो लो, और फिर भी नहीं ठीक होता, फिर दवाइयां इज द ओनली आंसर। और एक डाइट में, हाँ एक डाइट में बताना चाहूंगा कि हम इन लोगों को बताते हैं साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट। तो घर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल साल्ट बंद करते हैं, सब थानेदार बन जाते हैं, फिर तेरे को ब्लड प्रेशर, नमक मत खाओ, तो उस पर हम नमक बिल्कुल बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा उससे उसके बाद क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। नमक की कमी हो जानी चाहिए। जो नॉर्मली हम 5 ग्राम खाते हैं वो तो आपको नमक खाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, बाइंटे जिसको कहते हैं, बाइंटे आने लग जाएंगे। तो डाइट में ये ध्यान रखना चाहिए। हम डायबिटीज में हमेशा डाइट लिखते हैं शुगर फ्री डाइट, लेकिन आपने देखा होगा जो ब्लड प्रेशर के लिए हम डाइट लिखते हैं वो SR लिखते हैं। SR मतलब साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट। इसमें जो अचार वगैरह है, ये अपने पापड़ वगैरह है, ये चीजें नहीं खानी चाहिए, इसमें नमक ज्यादा होता है, तो इन चीजों से बच के रहना चाहिए। और उसके बाद तो ड्रग्स है, ड्रग्स तो डॉक्टर बताएंगे कौन सी ड्रग लेनी है कौन सी नहीं, वो डॉक्टर से पूछ के लेंगे, अपने आप ड्रग नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए। थैंक यू जी, धन्यवाद।